गुड आफ्टरनून गाइस। और उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में फिर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको सभी को पता ही है कि आज अब हमारी क्लासेस रीजनिंग की स्टार्ट हो गई है। तो आज हमारी क्लास रीजनिंग की जो होगी वो सेकंड क्लास होगी। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्लॉक। तो क्लॉक की आज सेकंड क्लास होगी। आज जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे उनको आज मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि 0 डिग्री कैसे फाइंड करना है। यानी कोई भी टाइम इंटरवल आपको दे रखा हो, लेट 5 से 6 के बीच दोनों घड़ी के सुइयों के बीच 0 डिग्री कोण कब बनता है, ये मैंने आपको सिखा दिया था। ये तो टाइम तब का है जब आपके टाइम फिक्स रहेंगे 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे टाइम दे रखा होगा। सपोज दैट इसमें टाइम कुछ इस प्रकार आ जाए आपको, और टाइम जो दे रखा हो एक मिनट गाइस। तो स्टार्ट मान के चलिए आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार दे रखे हों। क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया कि 4:10 से 5:20 के बीच 4:10 से 5:10 ही ले लेते हैं। 4:10 से 5:10 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं आपको कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा सवाल पूछे 0 डिग्री का तो आपको करना क्या होता है कि 60/11 इंटू मल्टीप्लाई कर देते थे। ये हमारा एक अप्रोच था। लेकिन यदि ऐसा टाइम दे दे तो क्या करेंगे? तो माय डियर, ऐसा आप काम करिए, इसको आप फिक्स करिए। एक बार इसको आप बनाइए 4 से 5, और फिर आपसे 5 से अधिक है तो एक बार इसको बनाइए 5 से 6। ये 2 टाइम जोन बना लीजिए आप कि एक तो 4 से 5 का ये होगा और एक का आपका कौन सा होगा? 5 से 6 के बीच होगा। क्योंकि 5 से अधिक है तो हो भी सकता है 5 से आगे 0 डिग्री कोण बने। क्यों? क्योंकि हर एक घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता ही बनता है। यानी प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री कोण बनता है। इसलिए हमने क्या किया कि 4 से 5 तो ठीक है, बन ही जाएगा, लेकिन 5 से अधिक बन गया तो यानी 5 से 5:01 से 10 के बीच 0 डिग्री कोण भी बन सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, 5 से 6 ले लिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें मैंने कहा था 60/11 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, पहले 4 दे रखा है, जो पहले दे रखा हो उसी को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, 4 की जगह मैं 20 लिख सकता था, 20 यहाँ 55 रेशनलाइज कर दे तो ये अल्टीमेट यही आ जाता। इसलिए मैंने यही अप्रोच अपनाया। और लास्ट क्लास में मैंने बताया, जो भी नए इसमें जुड़ रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली क्लास देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 240/11, और इसको भाग कर रहे हैं तो 11 दूनी 22 और 2 बचा, यानी 11 एकम 11, और आपका कितना हो गया? 9/11। यानी एक तो टाइम ये होगा जो क्या, कौन सा टाइम होगा? 4:21 सही इतने मिनट पे आपका क्या हो रहा होगा? 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब यदि इसी में एक टाइम और है तो इसको भी आप सॉल्व करें कि 5 में कर दें तो ये कितना आ जाएगा आपका? 300/11। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 22, 8 बज रहा होगा 80, 7 और 3/11 इतना। तो एक टाइम होगा जो आपका कौन सा बनेगा? 5:27, 3/11। अब अपने टाइम को देखिए, आपका टाइम कब से कब का है? 4:10 से 5:10, यानी इन्हीं के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा। तो इनके बीच 0 डिग्री कोण ये वाला आता है कि ये वाला आता है?
तो आप देखेंगे कि ये वाला आता है, और ये वाला क्या है, ये 527 है, जबकि यहाँ कहाँ है 510 ही तक है, मतलब ये ज़्यादा है तो इस पे नहीं बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि 4:10 से 5:10 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा, तो आप बताएंगे 4:21, 9/11 पे 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। इसी प्रकार और भी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं माय डियर। सपोज दैट मान के चलिए आपके पास 7:20 है से 8:20 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बन रहा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 7:20 से 8:20 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा, तो मैंने कहा जब भी ऐसे आपको टाइम देगा तो आप करेंगे क्या, एक 7 से 8 बना लेंगे और एक 8 से 9 का टाइम बना लेंगे। फिर सेम अप्रोच यानी 60/11 × 7 और इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा 42 और अपन 11 और इसको सॉल्व कर रहे हो तो 11 3 33 7 2 9 90 यानी 11 8 88 और 2/11। तो एक टाइम ये होगा आपका कौन सा 7 38 2/11। एक ये वाला निकाल लेंगे यानी 60/11 × 8 और इन दोनों गुणा कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 8 6 48 और बटे 11 और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 11 4 44 और 4 तो 11 3 33 और 11 3 33 और 7/11। तो ये कौन सा टाइम आएगा, क्योंकि 8 के आगे का है तो ये 8 43 7/11। तो आप देखेंगे कि 7:20 से 8 के बीच ही बनना चाहिए, तो यहाँ देखेंगे कि ये ठीक है 7 और 8 के बीच में, क्या ये 7 और 8 20 के बीच में है, तो आप देखेंगे ये 43 है, मतलब ज़्यादा है, तो ये टाइम नहीं बनेगा। तो इस प्रकार का जब भी आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे तो अब आप 0 डिग्री का कोण फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो नोट डाउन कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं और ये कंसेप्ट नंबर 3 है आपका कि किसी भी दिए गए समय में उस समय का पता लगाना जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता हो। ये तीसरा है। पहला हमने क्या बताया कि कोई भी रैंडम टाइम दे रखा होगा और उन दोनों के बीच आपसे 90 डिग्री कोई भी कोण ज्ञात करना होता है, कोण यानी एंगल ज्ञात करना होता है। और दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि 0 डिग्री कब बनेगा, वो टाइम फाइंड आउट करना है। पहले हमने क्या बताया, एंगल ही फाइंड करना होता था। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि 0 डिग्री कोण कब बनता है, और तीसरा अब ये कंसेप्ट है हमारा 90 डिग्री का। अब आइए सीखते हैं। एक मैं आपको डायग्राम बना के पहले दिखाता हूँ। आपको पता ही कि ये हमारी दीवार की घड़ी होती है इस प्रकार 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 एंड 11। ये इस प्रकार आपकी घड़ी हो गई। अब 90 डिग्री, दो सुइयाँ 90 डिग्री कब बनेंगी, दो सुइयाँ 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस प्रकार की हमारी दोनों सुइयाँ होंगी तभी 90 डिग्री कोण बनेगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यानी एक 12 पे हो और एक 3 पे हो तो ये कितने डिग्री कोण हमारा बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। यानी ये आगे ही क्रॉस ऐसे मूव करती जाए तो अगला कब बनेगा 90 डिग्री, तो ये ऐसे ही मूव करती जाए तो एक टाइम आएगा जब आवर्स का यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। एक ये भी टाइम हो सकता है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली बन नहीं पाएगा। दोबारा ये कब बनेगा 90 डिग्री का, ये आवर वाला ऐसे मूव करके कहाँ जाए 3 के पास और ये कहाँ चला जाए 12 के पास। यानी 1 घंटे में ये पूरा कंप्लीट मूव करे, यानी ये पहले 3 पे होगा तो एक 90 डिग्री कोण बनेगा, फिर ये ऐसे मूव करता जाएगा और ये भी साथ साथ पैरेलल चलता चलेगा, पैरेलल नहीं मतलब रिस्पेक्टिवली। तो ये अभी ऐसे घूमते चले जाएंगे। ये एक टाइम आएगा जब क्या बज रहे होंगे 9, तो 9 में जब हमारा ये कौन सा आवर एंड होगा, ये मिनट हैंड होगा, तब इधर भी एक 90 डिग्री का आप एंगल कोण बनेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब भी आपको 90 डिग्री का एंगल पूछा जाए कब कितने टाइम बनेगा, तो अब याद रखेंगे वंस टाइम, यानी मैं कहूँ 1 आवर में 1 आवर्स में
1 आर्म इक्वल्स टू 2 टाइम्स 90 डिग्री कोण बनता है। याद रखेंगे क्या मैंने बताया माय डियर कि एक घंटे में दो बार 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे अभी मैंने 0 डिग्री में क्या बताया था कि हर घंटे में एक ही बार सिर्फ 0 डिग्री कोण बनता है, लेकिन 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे हर एक घंटे में 2 बार बनता है। एक बार यहाँ बनेगा इस प्रकार और ऐसे मूव करते हो जाएगा तो ये इधर बनेगा। एक तीसरी बात क्या इसमें जानने वाली कि आप देखेंगे 90 डिग्री कोण बनता कब है, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 जब 3 आवर स्पेस हो, आपको पता है कि 1 आवर स्पेस में कितने डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री का, तो 3 में कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। यानी जब आपका ये मिनट की सुई और आवर यानी घंटे वाली सुई के बीच 90 डिग्री का कोण का स्पेस होगा, यानी 3 का स्पेस होगा, तो हमेशा क्या बनाएगा 90 डिग्री कोण। तो आप इमेजिन करिए कि ये पहली बार इतने पे होगा, फिर ये मूव करता जाएगा, तब इनके बीच स्पेस नहीं बनेगा, ऐसे मूव करता जाएगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि पुनः एक बार 3 आवर्स का इनके बीच स्पेस आएगा कहीं ना कहीं, फिर इसके बाद वो मूव करता जाएगा तो 4 बज जाएंगे। यानी हर एक घंटे में 2 बार ऐसा टाइम आता है जब ये मिनट की सुई और आवर्स की सुई एक दूसरे के एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है। कितने बार 2 बार 90 डिग्री कोण। एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है, तो मैं कहूँ कि 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, तो 12 दूनी 24 बनना चाहिए, लेकिन कितने बार बनता है ये 22 टाइम्स। अब ये कहाँ लॉस होता है बताता हूँ, और ये मैं कहूँ 24 आवर्स में कितने बार बनेगा, तो ये कितने बार बनेगा आपका 44 टाइम्स। क्लियर। यानी एक घंटे में आपका 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है, तो 12 घंटे में कहूँ कितने बार बनेगा 22 बार बनेगा, और 24 घंटे मतलब एक दिन में। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो इनको नोट डाउन करके रखेंगे आप। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में आपका कितनी बार बनेगा 44 टाइम बनेगा 90 डिग्री कोण। मतलब एक हफ्ते पूछ सकता है, एक महीने पूछ सकता है, एक महीने ज़्यादा हो गया, लेकिन एक हफ्ते तक वो पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, तो 7 मतलब एक सप्ताह में कितने बार। तो एक सप्ताह को आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि एक सप्ताह मतलब कितने 24 होंगे, यानी 24 × 7 × 44। तो आप मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात यह कि लॉस। अब लॉस देखते हैं कब कब लॉस हो जाता है। ये जो आपका कहना चाहिए तो 90 डिग्री कोण कहाँ लॉस होता है जो आपका नहीं बन पाता है। तो ये जो लॉस होता है आपका तो ये जो आपका लॉस है, ये लॉस आपका कब कब होता है, तो लॉस होता है आपका 2 से 4, 2 to 4, 2 to 4 एंड 8 to 10। यानी जब आपके समय जो होगा वो 2 से 4 होंगे, यानी जब आपका 2 बज रहे होंगे तो आप देखेंगे, स्वयं देख लेंगे, इमेजिन करिए कि जब 2 बज रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार टाइम होगा। और मैंने कहा कि 3 आवर स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ कितने की स्पेस है, सिर्फ 2 ही स्पेस। तो जब ये चूँकि मैंने बताया हर घंटे बनता है, तो हर घंटे 2 बार बनता है, तो यहाँ लॉस हो जाता है। जब 2 बजेंगे तब लॉस होगा, और एक बार जब 4 बज रहे होंगे तो आप देख रहे हैं जब 4 बज रहे होंगे तब कहाँ इसमें टाइम का 3 आवर से ज़्यादा स्पेस हो गया 4 का, तब लॉस हो जाएगा। इसी प्रकार 8 से 10 का होता है, यानी जब 8 बज रहे होंगे तब लॉस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 का स्पेस हो गया तो लॉस हो जाएगा, और एक बार जब 10 बज रहे होंगे तब लॉस हो जाएगा, यानी यहाँ भी आपका स्पेस 2 हो गया। तो एक में ज़्यादा हो जाता है, एक में कम हो जाता है, इसलिए आपका ये जो है तो लॉस हो जाता है। नहीं तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, और 24 घंटे में इसको 48 बार बनना चाहिए था। तो लॉस किसकी वजह से। अच्छा, एक चीज़ और इमेजिन करना है आपको, ये याद हो गया 2, तो इसका जस्ट अपोजिट याद रखेंगे 10, 4 याद हो गया तो इसका अपोजिट याद रखेंगे 8। मतलब बड़ा सिंपल है, 12 घंटे में 2 बार लॉस और 24 घंटे में 4 बार लॉस। आई होप कि ये बात अब आपकी
क्लियर हो गई होगी। याद रखेंगे 90 डिग्री हर एक घंटे 2 बार बनता है, लेकिन ऐसे टाइम आते हैं जब 2 बजता है और 4 बजते हैं तो इसमें लॉस हो जाता है, नहीं बन पाते हैं इसमें 90 डिग्री कोण। और इसी प्रकार 8 और 10 में जो है तो 90 डिग्री कोण नहीं बन पाता जब 8 बजते हैं और 10 बजते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ 3 आवर स्पेस नहीं रह जाता और ना ही यहाँ रह जाता है, इसी प्रकार न यहाँ रहता है और ना ही यहाँ रह पाता है। तो ये कंसेप्ट आप नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि एक दिन में 90 डिग्री के कोण कितने बार बनता है, एक दिन में 90 डिग्री कोण कितने बार बनता है। तो आपको जब ये पता होगा तभी आप नोट कर पाएंगे। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इनको बिल्कुल इग्नोर ना करते हुए नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। दूसरी बात कि हमने आपको क्या सिखाया है कि कोई भी टाइम में यदि फाइंड आउट करना हो कि मान के चलिए 1 और 3 के बीच, मैंने बोला कि जब 3 बज रहे होंगे तो एग्जैक्टली 3 पे ही 90 डिग्री कोण बनेगा, लेकिन मैं कहूँ 3 और 4 के बीच 90 डिग्री कोण कब बनेगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि मिनट की सुई जो है तो घंटे वाली सुई से कितने तेज फास्ट कर चलती है, तो 60 बटे 55 मिनट, 60 बटे 55 मिनट ज़्यादा तेज़ चलती है, तो आवर वाले को कवर कर लेगी। तो उसी कंसेप्ट के आधार पर इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब चेक करते हैं। मान के चलिए आपसे एक क्वेश्चन दे दिया कि 4 और 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बन रहा होगा। एक तो वो तरीका है कि आपको मैंने जो बताया, और एक तरीका और इसमें है कि 4 और 5 के बीच कब मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा। तो आपको पता है कि ये तभी बनेगा जब मिनट सुई और आवर मतलब आवर एंड वाले सुई के बीच स्पेस कितने को 3 आवर स्पेस, यानी 3 घंटे की ये आवर का स्पेस होना चाहिए। मतलब 4 और 5 ये जब घंटे वाली सुई 4 के आगे होगी और मिनट वाली सुई जो है तो इसके आगे हो या पीछे, 2 बार बनेगा, एक बार पीछे भी बनेगा, एक बार आगे बनेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब 4 बज रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से टाइम रहा होगा, लेकिन जैसे ही 4 से आगे बढ़ा तो अभी 4 घंटे का स्पेस है। ये जब यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये आवर एंड भी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ गया होगा। मतलब अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है तो स्पेस अब 3 का होने लगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो आगे आएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों के बीच एग्जैक्टली 3 आवर स्पेस बनेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, नोट करके इसको आप रख लेंगे अप्रोच के तौर पर कि जब भी 90 डिग्री आपको फाइंड करना हो, जब भी 90 डिग्री फाइंड करना हो, यानी ज्ञात करना हो तो आपको करना क्या है कि ये जो टाइम स्टार्टिंग का दे रखेगा, स्टार्टिंग का टाइम आइडिया ध्यान रखें, स्टार्टिंग का जो टाइम दे रखेगा इसमें 3 माइनस कर लेंगे और इसमें 3 प्लस करके निकाल लेंगे, और एग्जैक्टली आपका टाइम वो पता चल जाएगा। क्योंकि हर घंटे 2 बार बनता है, तो एक कंडीशन इधर बनेगी और एक कंडीशन आगे की बनेगी। क्योंकि जब 4 बज रहे होंगे तो इधर जब टाइम धीरे धीरे मिनट वाला इधर आएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तीनों के बीच एग्जैक्टली 3 आवर स्पेस होगा, यानी 3 घंटे का स्पेस बनेगा, तब 90 डिग्री बन जाएगा। फिर ये मूव करके जाएगा तो आगे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, पीछे जाएगा तो माइनस कर लेंगे। यही कंसेप्ट हमने इस पर लगा दिया। अब मैंने कहा कि बस 60/11 में आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना। तो 4 में से 3 माइनस जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 60/11 और 60/11 को सॉल्व कर रहे होंगे तो 11×5 = 55 तो एक टाइम वो होगा जब 4 बज के 5 मिनट 5/11 5/11 पे जब टाइम हो रहा होगा तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यानी एग्जैक्टली 5 पे नहीं बनेगा, कब बनेगा, 5 से थोड़ा आगे आएगा, यानी 5×11 पे। तो इन दोनों के बीच एग्जैक्टली 3 आवर स्पेस बन रहा होगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो ये स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं। फिर ये ऐसे मूव करता आएगा। फिर एक टाइम इधर भी ऐसा आएगा
कि जब 4 और 5 के बीच एग्जैक्टली 3 आवर स्पेस ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या कहा कि जब इधर आएगा तो इसमें +3 कर देना है। तो आप जब +3 कर रहे होंगे तो 60/11 इंटू, अब 4 में 3 प्लस कर रहे होंगे तो कितना बनेगा 7, और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 22/11, इसको आगे कर रहे होंगे तो 11×3 = 33, 7 2 9 90, 11×8 = 88 और 2/11। यानी ये एक टाइम आएगा, ये टाइम कब का होगा, ये 5 का ही है, वो सॉरी 4 का ही होगा। तो एक टाइम ऐसा होगा जब ये वाला टाइम ऐसा होगा आपका जो 4:38 2/11 पर होंगे, जब आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो ये दो टाइम है, एक 4:05 पर और एक 4:38 पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक 4:00 में, दूसरा 4:00 पर। आई होप कि ये बात अब आपको समझ पा रहे होंगे। तो याद रखेंगे, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो या तो ये क्वेश्चन दे सकता है ऑप्शन में या तो ये क्वेश्चन दे सकता है, यानी दो टाइम होगा 90 डिग्री। जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि 90 डिग्री का फाइंड आउट करिए, कोई भी इसी प्रकार टाइम दे रखा होगा, बताएगा कब इन दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा होगा। तो जब भी आपसे 90 डिग्री कोण पूछ रखा हो तो आपको दोनों निकालना है। हो सकता है ऑप्शन में ये दे रखा हो, ये ना दे रखा हो, या कि ये दे रखा हो तो ये ना दे रखा हो, तो आप दोनों ही ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लेंगे और अगला मैं इसमें एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगला जो क्वेश्चन मैं लेता हूँ, टाइम मान के चलिए आपके पास 8 नहीं, ऐसा ले लेते हैं 6 से 7, क्योंकि ये दोनों टाइम आपको ध्यान रखना है, इन दोनों टाइम के बीच नहीं बनेगा कोण। क्लियर, 8 से 9 के बीच नहीं, 8 से 9 के बीच नहीं बनेगा। चलिए अब देखते हैं 6 से 7 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो मैंने कहा इसमें 3 माइनस कर लेना और +3 कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो 60/11 बड़ा आसान हो गया अब आपके लिए कि ये 3 हो जाएगा, 6×3 = 18, 180 आएगा, /11 आएगा। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 11 कम 11 आएगा, और तो कितना आ गया 7 मतलब 66 और 4/11। तो एक टाइम होगा जो 6:16 सही 4/11 पे बन रहा होगा, और दूसरा टाइम होगा 6×3 = 9। यानी आपको क्या करना होगा, 60/11 × 9, और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 9 × 6 = 54/11, और 11 × 4 = 44, 9 11 × 8 = 88 और 2/11। तो एक टाइम होगा आपका 6:48 6:48 सही 2/11 पे, और एक इतने मिनट पे। ये दो टाइम पे आपके 90 डिग्री के कोण बन रहे होंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और इसी में बनता है कि मान के चलिए इसमें पॉइंट में दे दिया, एग्जैक्टली टाइम आपको नहीं दिया। अच्छा, नोट डाउन जरूर कर लेंगे आप। मान के चलिए आपको टाइम कुछ इस प्रकार दे दिया कि 10:20 और 11:20 है। तो इन दोनों के बीच कब 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। दो टाइम देखो, ये टाइम चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं सेम लेता हूँ क्योंकि टाइम एक फिक्स होगा, इतने बजकर इतने मिनट, 1 घंटे पर, क्योंकि हर घंटे बन रहा है इसलिए ये फिक्स लेना है। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा कि जब भी ऐसे टाइम आए तो प्रीवियस मतलब लास्ट अभी आपको जब 0 डिग्री बता रहा था तो मैंने कहा इसको तोड़ लो आप। तो एक 10 से 11 का टाइम ले लो आप, और एक 11 से 12 का टाइम ले लो आप। क्लियर, तो अब आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसमें +3 और माइनस, यानी इधर माइनस कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे, इसमें सॉल्व कर लेंगे तो दिए 10 से 11 के बीच आपको पता चल जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें भी आप -3 और +3 कर लेंगे। इसमें -3 कर रहे होंगे तो अब सॉल्व कर रहे होंगे तो 60/11 गुणे -3 कर रहे होंगे तो कितना आएगा 7, जो कि अभी मैंने निकाला था 7 × 6 = 42/11 और 11 × 3 = 33, 11 × 8 = 88, 2/11। यानी ये कितना आ गया, तो ये 10 है, यानी 10
38 सही 2/11 मिनट पे आपके 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, जो 10 और 11 के बीच बिल्कुल एग्जैक्टली है। एक माइनस करके आप चेक कर लेंगे क्योंकि हर घंटे 2 बार बनता है। तो 10 में प्लस करेंगे 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 10 3 13, 13 का मतलब क्या होता है 1, मतलब 1 करेंगे। और जब यहाँ 1 सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। अच्छा, किसी को इसमें डाउट हो सकता है 10 3 13 क्यों नहीं लिखे आप, 10 3 13 क्यों नहीं लिखे, क्लियर? तो आपका डाउट बिल्कुल सही है। आइए थोड़ा सा आपको हम इसके बारे में और अच्छे समझते हैं, इरेज कर दें थोड़ा इसको। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ 1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सभी को पता है कि जो रेलवे टाइम जोन होता है अपना, रेलवे का जो टाइम होता है वो कितना होता है, रेलवे ही नहीं बल्कि इवन आप जब गिनते हैं तो कितने गिनते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं। जब 24 घंटे होते हैं तो ये 13 क्यों नहीं हो सकता है, और 13 मतलब जब हम 12 में इंक्लूड करते हैं तो 13 को एक ही काउंट करते हैं, क्लियर? इसलिए मैं यहाँ 1 कर दिया। तो अपने टाइम जोन को 1 इसको मानना है क्योंकि 10 से 3 आगे बढ़ेंगे तो एक ही आएगा, क्लियर? अब आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको बटे 11 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 बटे 11। तो एक टाइम ये होगा कौन सा, 10 का। तो एक टाइम ये होगा जब 10:05 से 5 बटे 11 का मिनट होगा, तब इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये तो इसकी बात हो गई। यदि मैं इसकी निकालूँ हम 11 वाले में, तो आपको क्या होगा, 60/11 गुणे, अच्छा 11 में +3 और -3, +3 करेंगे तो कितना आएगा, 11 3 कितना होगा 2, तो यहाँ 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120/11। अब इसको एक 0 और बटे सॉरी हाँ 11 कम 11 और 1 बच गया तो 10 0 और ये 10/11 बिल्कुल। तो एक टाइम ये होगा और ये टाइम क्या होगा, 11:10 सही 10/11 का मिनट। अब आप देखिए क्या दे रखा है, 11.20। तो एक टाइम ये भी है कि आप यहाँ देखिए 11:10, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि आप यहाँ से आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा कि 60/11 गुणे, माइनस करेंगे 11 में 3, तो 11 में 3 में आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा 8 सत्ते 56 और हाँ ठीक है बटे 11, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 11 5 55 और 1 10 यानी 0 और 10/11। तो एक क्या उनसा टाइम से हो रहा होगा आपका, तो 11:50 सही 10/11 मिनट पे। तो क्या ये हमारे इन दोनों के बीच का टाइम है 11:50? नहीं है, तो ये टाइम मेरा इंक्लूड नहीं होगा, बनेगा लेकिन इन दोनों के बीच नहीं होगा। पहला ये तो 10:38 बिल्कुल बनेगा, 10:38 10:05 भी बिल्कुल बनेगा, 10:05 भी बनेगा। तो एक ये आपका टाइम, एक ये टाइम और एक ये भी बनेगा। तो ये कब का टाइम है, ये 11:20 की तरफ है, मतलब आगे 11 से 12 के बीच का है, लेकिन 10 से और 11 के बीच का केवल 10:20 से, अच्छा 1 मिनट और 10:20 से है, सॉरी 10:20 से है। तो ये टाइम कितना है आपका 10:05 सही 5/11। क्या ये 10:20 के आगे है कि पीछे? तो आप कहेंगे कि ये जो टाइम है हमारा ये 10:20 से कम है, तो ये हमारा नहीं बनेगा, सॉरी ये हमारा नहीं बनेगा। मतलब ये हमारा 10:20 और 11:20, मैंने 10 और 11 के बीच काउंट कर दिया था। 10:20 और 11:20 के बीच हमें बताना था कब 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 10:20 और 11:20 के बीच एक तब बनेगा जब 10:38 होंगी और दूसरा जब बनेगा हमारा 11:10 होंगे, तब 90 डिग्री का, यानी हर घंटे 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये टाइम है हमारा जो 10 और 11 के बीच बनेगा, दूसरा जो है तो 11 से आगे बनेगा, 11:10 पे बनेगा। और ये नहीं बनेंगे क्योंकि ये 10 से क्या है 10:20 से कम है, इसलिए इन दोनों के बीच केवल 2 ही बार, यानी हर घंटे, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा होगा तो हर घंटे में 2 बार बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 2 ही बार बनता है, ना तो यहाँ बन पा रहा है ना तो यहाँ बन पा रहा है।
तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कि ये इस प्रकार भी टाइम जोन और उस प्रकार के टाइम जोन में जब देता है तो किस प्रकार से हम 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 क्लियर हो गया होगा आई होप। अब चलते हैं हम नंबर कंसेप्ट 4 में और आपको अब नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाते हैं। अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 4 कि उस समय का पता लगाना जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। विपरीत होने का मतलब आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। विपरीत होने का मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री निकालना होता है। तो आप देखेंगे आप कि ये मेरा क्या है, एक पुनः वॉच है और इस वॉच को मैं फिर एक बार ड्रा ही कर देता हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 क्लियर। यानी 0 डिग्री कोण कब मैंने बताया था कि एक के ऊपर एक हो तो ये पैरेलल हो तो ये 0 डिग्री कोण बनेगा। और मैंने कहा बोला यहाँ कि विपरीत हो। विपरीत होने का मतलब क्या, एक इधर हो और एक इधर हो, इस प्रकार। तो ये विपरीत कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। यानी एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। और विपरीत होने का मतलब क्या है, तो इसमें कितने डिग्री कोण बनेगा विपरीत में, ये विपरीत बोले या एक ही दिशा, ये भी बोल सकता है एक ही दिशा में हो। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखें, विपरीत बोले या एक ही दिशा। तो जब एक ही दिशा में होंगे तो आप देख सकते हैं एक इस प्रकार बनेगा और विपरीत होगा तब भी इसी प्रकार बनेगा। 0 डिग्री बोले तब भी इसी प्रकार बनेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन बोले कि उस समय का पता लगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों या एक ही दिशा में हों, तो या तो आपसे वो 0 डिग्री करवाना चाहता है या तो 180 डिग्री। तो दोनों ही आपको कंसेप्ट लेकर एक साथ चलना होगा। अब आइए हम आप स्टार्ट करते हैं। जब 180 डिग्री का बोलेगा, जब मेंशन करेगा तो आपको याद रखना है कि एकदम सीधी एक दूसरे के इस प्रकार होंगे, क्लियर। और जब एक ही दिशा में बोलेगा मतलब 0 डिग्री। अब आइए सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री कोण बनने का मतलब है कि दोनों के बीच कितने गैप होना चाहिए, 6 का। 1 2 3 4 5 6 कितने आवर स्पेस होना चाहिए, टोटल गैप 6। 90 डिग्री में कितना मैंने बताया था, 3 आवर स्पेस। लेकिन 180 डिग्री में जब बोलेगा तो कितने आवर स्पेस होना चाहिए, 6 डिग्री। इसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं कि 1 घंटे में यानी 1 आवर में कितने बार 180 डिग्री कोण बनता है। तो याद रखेंगे वंस टाइम। कितने टाइम, वंस टाइम। तो मैं कहूँ 12 आवर्स में कितने बार ये बनेगा, तो कितने बार बनना चाहिए, तो ये बनना चाहिए 12, लेकिन बनता कितने हैं, 11 टाइम्स। और मैं कहूँ 24 आवर्स में कितने बार बनेगा ये 180 डिग्री का, तो आप क्या बताएंगे, बनना चाहिए कितना, 24, लेकिन बनता कितना है, 22 टाइम्स। लॉस कहाँ होता है, तो लॉस याद रखेंगे, ये जो लॉस होता है वो 5 to 7 पे लॉस हो जाता है। यानी ये जब यहाँ रही होगी तब 180 डिग्री कोण बनेगा, हर घंटे एक बार बनेगा। तो हर घंटे मतलब इसके और इसके बीच होगा तब भी एक बार 180 डिग्री कोण बनेंगे, इसके बीच होगा तब भी एक बार 180 बनेगा, इसके बीच एक तब भी ये बनेगा कैसे, कब, जब इसके और इसके बीच होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के कितने बार स्पेस होना चाहिए, इनके बीच में 6 घंटे का स्पेस होना चाहिए। तो जैसे 90 के मैंने अभी सिखाया उसी प्रकार ये 1 और 2 के बीच 6 का भी स्पेस बनाएगा। लेकिन जब वो 5 और 6 बजेंगे, 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच बनेंगे तो ये एग्जैक्टली जो है 6 आवर स्पेस नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं, आप इमेजिन अपने स्वयं कर लीजिए कि जब ये 5 बज रहे होंगे, ये जब क्या बज रहा होगा, 5 बज रहे होंगे, तो कितने स्पेस था, 5 का था, 1 2 3 4 5। अब ये धीरे धीरे मूव करने लगा, अब ये मूव करेगा तो कम ही होता जाएगा, तो ये इधर कम होता चला जाएगा, कम होता चला ही जाएगा। और जब ये कम होता चला जाएगा तो आप समझिए कि जब ये एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, मिनट वाला एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या होगा, बीचों बीच इसके आ जाएगा, इसके बीचों बीच आ जाएगा। अब धीरे धीरे ये पुनः बढ़ने लगा, अब धीरे धीरे ये पुनः बढ़ने लगा।
और ये भी इधर आने लगा, तो 1 2 3 4 5 6, जब ये एग्जैक्टली यहाँ पास पहुँचेगा तभी इन दोनों के बीच एग्जैक्टली कितने आवर स्पेस होगा, 6 आवर स्पेस। लेकिन जब ये यहाँ और यहाँ पहुँचेगा तो टाइम क्या बज चुके होंगे उस समय, 6 बज चुके होंगे। कितने टाइम बज चुके होंगे आपके, 6 बज रहे होंगे। यानी आपको ये समझना होगा कि 5 में जब टाइम होता है तो 180 डिग्री का कोण नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ 5 आवर स्पेस होता है और फिर ये जब मूव करके आता है और एग्जैक्टली यहाँ पहुँच जाता है तो 6 बज चुके होते हैं। मतलब 5 और 6 के बीच वो कोई टाइम ऐसा नहीं आता जब 6 आवर स्पेस हो जहाँ वो 180 डिग्री का कोण बना ले। इसी प्रकार वो क्या करता है, 7 में भी होता है। तो 6 में है तो एग्जैक्टली 180 डिग्री कोण बनेगा। अब 7 में क्या होगा, तो जब ये इधर आगे बढ़ेगा तो ये अभी अधिक होगा और धीरे धीरे ऐसे आएगा तो पुनः 7 बज जाएंगे, तो 6 और 7 के बीच भी वो 180 डिग्री कोण नहीं बना पाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 5 से 7 के बीच आपका 180 डिग्री कोण नहीं बन पाता है। तो इसको नोट डाउन करके रखेंगे। और 0 डिग्री मैंने सिखाई दिया आपको कि 0 डिग्री 1 घंटे में। इसी प्रकार 0 डिग्री यहाँ लिख लेंगे, ये आपका क्या है, 180 डिग्री कोण है और ये आपका 0 डिग्री का, यानी 1 आवर्स में कितने बार, 1 टाइम बनता है। 12 आवर में 11 टाइम आपका बनता है और 24 आवर्स में कितने बार बनता है आपका, तो 22 टाइम्स बनता है। तो याद रखेंगे, क्लियर, और नोट डाउन करके रखेंगे कि 0 डिग्री हर एक घंटे 0 डिग्री कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बनता है। इसी प्रकार 180 डिग्री कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। लॉस 5 से 7 होता है और 0 डिग्री कहाँ कहाँ लॉस हो जाता है, तो याद रखेंगे 0 डिग्री 11 to 1 में लॉस हो जाता है। यानी जब 11 बजे होंगे तब 0 डिग्री कोण नहीं बना पाता है और जब 1 बजते हैं तब 0 डिग्री कोण नहीं बना पाता है। कैसे, क्योंकि जब 10 बज रहे होंगे, 10 और 11 के बीच बना पाता है, लेकिन जब 11 से 12 के बीच जाना चाहिए तब बनना चाहिए 0 डिग्री कोण। लेकिन वो जब 12 से पूरा घूमता हुआ आता है 11 से और 12 के बीच में, तो एग्जैक्टली जब 12 में पहुँचते हैं तो एग्जैक्टली 12 पे वो 0 डिग्री कोण बन जाता है, 11 और 12 के बीच नहीं बन पाता है। इसी प्रकार जब 1 में कांटा होगा तो 1 और 12 और 1 के बीच 0 डिग्री कोण नहीं बन पाता है। क्यों, क्योंकि जब 12 से आगे कंटिन्यू बढ़ेगा वो तो सीधे मूव करता जाएगा तो 1 के आगे मिलेगा, 0 डिग्री कोण, क्योंकि 1 पे होता है, 12 में रहेगा तो 12 से आगे बढ़ेगा तो एग्जैक्टली 1 बज जाएंगे, तो 12 और 1 के बीच बन ही नहीं पाएगा। इमेजिन करिए ये 12 और ये 1 है और ये इस प्रकार का टाइम है, मान के चलिए 12 बजे हैं, तो 12 बजे मतलब 0 डिग्री कोण यहीं बनेगा। अब मैं कहूँ 12 और 1 के बीच कब 0 डिग्री कोण बनेगा, तो मिनट वाला आगे बढ़ जाएगा तो आवर वाला पीछे पीछे आएगा, तो ये मूव करके सीधा यहाँ आ जाएगा 12 पे, तब कहाँ आवर वाला यानी घंटे वाला कांटा मार कहाँ चला जाएगा, 1 में। तो 12 और 1 के बीच जब ये चलते हैं तो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलते हैं, एग्जैक्टली 1 पे मिल जाए, ये सीधे 1 पे पहुंच जाता है, ये 12 पे। अब ये पुनः आगे बढ़ेगा तो अब ये मिनट आवर वाला भी बढ़ेगा, तो 1 और 2 के बीच फिर 0 डिग्री कोण बनता है। इसलिए 12 और 1 के बीच नहीं बनता और 11 और 12 के बीच लॉस हो जाता है। तो याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं यही क्वेश्चन, तो आप इनको नोट डाउन करके रखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए पहला क्वेश्चन, ये कंसेप्ट नंबर 4 है और इसको क्वेश्चन लिख देते, नहीं तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9 और 10 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। यदि क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, एक सीधी रेखा में, तो एक सीधी रेखा में कब कब होंगी, सीधी रेखा में का मतलब इसमें 0 डिग्री में भी एक सीधी रेखा में होती हैं, बिल्कुल एक सीधी हो जाती हैं, और 180 डिग्री में भी बिल्कुल सीधी रहती हैं, यानी स्ट्रेट रहती हैं, 0 डिग्री में भी और 180 डिग्री में भी एकदम स्ट्रेट रहती हैं। तो अब आपसे पूछ रखा है दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कब होंगी,
9 और 10 के बीच। तो मैंने कहा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको करना क्या, अप्रोच क्या मैंने सिखाया कि 60/11। और सीधी रेखा में तभी हो सकती हैं, एकदम सीधी रेखा में, जब 180 डिग्री कोण बनेगा। कितने बनेगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि 9 बज रहे हैं, इस प्रकार कुछ होगा, ये 9 होगा, ये बार ये 9 बज रहे होंगे। क्लियर? तो जब 9 बज रहे हैं तो सीधी रेखा में कब होगा? तो ये सीधे मूव करके कहाँ आ जाए? 3 पे आ जाए। एक कहाँ आ जाए? 3 में आ जाए, या पुनः ये घूम के किस पे आ जाए? 9 पे आ जाए। तभी ये एक दूसरे क्या होंगे? सीधी रेखा में होंगे। यानी ये 9 बज रहे हैं, तो 9 बज रहे हैं मतलब इतना बज रहा है। तो अभी क्या ये बन रहा है? अभी तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन हमें क्या सीधे में बनाना है। सीधे बनाना मतलब इसको घुमा के यहाँ ले जाना है, तो ये यहाँ 3 होता है। तो या तो क्या हो, यहाँ ये कांटा कहाँ होना चाहिए? 3, और 6 घंटे का आवर स्पेस होना चाहिए। तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो यहाँ 6 हो गया। तो एक तो तरीका ये है कि ये 3 पे होना चाहिए एक, और या तो 9 पे ही होना चाहिए। यानी जब 3 पे होगा तो 180 डिग्री कोण बनेगा, और जब 9 पे होगा तो कितने का बनेगा? 0 डिग्री कोण बनेगा। यानी दोनों ही कंडीशन होंगी। तो एक तो हम 9 का निकाल लेंगे और दूसरा किसका निकाल लेंगे? 3 का। तो ये वही टाइम होगा जब दोनों घड़ी की सुइयाँ एक सीधी रेखा पे होंगे। सीधी रेखा मतलब एक के ऊपर एक। तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 छिक्का 54, और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना है? 11 चौक 44, 11 अठे 88 बटे 2। यानी एक टाइम होगा 9:48, 9:48, तब दोनों घड़ी की सुइयाँ एक सीधी रेखा में होंगी। और एक ये टाइम होगा आपका कि 11 एकम 11 और 7, 11 छिक्का 66, 66 और 4, 66 और 4। एक ये आपका टाइम होगा 9:16। तो 9:16 से ही 4/11 में जब होगा, घड़ी के दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी। इसी प्रकार 9:48 जब होंगे, तब घड़ी के दोनों सुइयाँ एक सीधी रेखा पे होंगी। तो आई होप कि ये बात दोनों क्लियर हो गई होगी। तो पॉज वीडियो करेंगे और नोट डाउन करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लेंगे हमसे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो को रख पाऊँ। मुझे ऐसा लगे कि नहीं, मतलब देखा जा रहा है वीडियो और आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। तो अपने ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके कि आपको समझ आता है कि नहीं आता है। तो याद रखें कि 9 और 10 के बीच कब कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक सीधी रेखा में होंगी। तो एक टाइम होगा 9:48 पे होगा, और एक 9:16 में होगा, जब दोनों घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी। एक सीधी रेखा में होंगी या विपरीत दिशा में होंगी, बात एक ही है। अच्छा, एग्जैक्टली आप लॉजिकल पे नहीं जाएंगे उस तरह के कि ऑथेंटिक रूप से सर विपरीत तो नहीं है, एक सीधी रेखा तो नहीं है, जब इस तरह हो जाएगा। माय डियर, एक सीधी रेखा मतलब एक ही दिशा में होना चाहिए। तो आप देखें एकदम स्ट्रेट लाइन, तो जब 0 बनेगा तब भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। क्लियर? इसमें इस प्रकार से आपको एज्यूम करना होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि 2:19 है, 2:19 और 3:19 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक सीधी रेखा में होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, जो लास्ट अभी मैंने डिस्कस किया, कि जब भी ऐसे टाइम दें तो आपको क्या करना है, इसके 2 टाइम बना लेना। एक 2 से 3 बना लें, 3 से 4 बना लें, और इनका अलग अलग निकाल, तो आसान हो जाएगा आपको निकालना। और सिंपल मैंने सिखा रखा 60/11 इंटू, अच्छा अब 2 और 3 के बीच कब कब, तो इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें +6 जुड़ेगा और इसमें -6, तभी इनके बीच 90 डिग्री का 180 डिग्री या 0 डिग्री कोण बनेगा, एक सीधी रेखा में मतलब होंगे। तो इसमें 6 जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 8, और इसमें 6 माइनस होगा, 2 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आप 6 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आप नोट डाउन करेंगे, बताइए कितना करेंगे? 2 में 6 माइनस करेंगे। तो अब आपको इसमें टाइम चेक करना है, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 6 आगे और 6 पीछे जाने का मतलब रिवर्स यहीं आ जाएंगे। तो 6 आगे जाएंगे तो 8 पे जाएंगे, और
8 से पुनः 6 पे आएंगे तो किस पे आ जाएंगे 2। जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ कि 3 में थे तो 9 इधर, फिर एक वापस 6 आएगा तो 9 ही आ जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली वहीं से वहीं मूव करेंगे। तो इसमें एक प्लस जाएंगे और एक बार इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों गुणा होगा तो 8 छंग 48 और बटे 11 44, 4 मतलब 40, 11 3 33, 7 बटे 11। एक टाइम तो आपका ये हो जाएगा जो कौन सा होगा 2:43 का, और एक ये हो जाएगा तो 6 दूनी 12 120 और 11 एकम 11 0 10 बटे 11। तो एक टाइम ये होगा 2:10 और इनके बीच निकाल लें आप तो एक टाइम 60/11। ये आपको बहुत आसान कर दिया 60/11। टाइम का सबसे बढ़िया, इतना बेस्ट कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिल पाएगा इतना जल्दी। मतलब आपको इतना सिंपल सी अप्रोच है, सब में 60/11 60/11 सब में मिनटू कर देना है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट में अपने ये फोकस करना है कब कहाँ कितना प्लस माइनस करना है। एक ही कंसेप्ट में पूरा पूरा क्लॉक आपका ख़त्म हो जाता है। 60/11 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा अपॉन 11। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 11 कम 11 और 11 कम 11 कितना हुआ 7 मतलब 70 मतलब आपको ये हो गया इतना। तो एक टाइम ये होगा 2:16। 2 क्यों 3 है ये, क्योंकि अब 3 से निकाल रहे हैं। और अगला क्या होगा 60/11 × 3 से 6 प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 में बनेगा यदि आपका एक सीधी रेखा तो अगला किस पे बनेगा 9 पे बनेगा। 9 छिक्का 54 सॉल्व कर रहे होंगे आप इसको तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 9 99 और 99 और 1 बटे 11। तो एक टाइम होगा आपका 3:49। तो अब आप देख सकते हैं कब कब आपका बन रहा है एक सीधी रेखा में। तो एक टाइम है 2:43। तो अब यहाँ देखें कि 2:43 इनके बीच है तो आप देखेंगे बिल्कुल है, तो एक ये आपका सही आंसर होगा। फिर एक इसको देखें 2:10 है तो यहाँ देखें कि ये 2:19 से स्टार्ट होता है तो ये आपका टाइम नहीं बनेगा। फिर 3:16 तो आप देखें 3:16 क्या इन दोनों के बीच है तो ये 19 है, बिल्कुल बीच में है तो ये एक बनेगा। फिर आप देखें 3:49 3:19 से अधिक है तो ये टाइम नहीं है, तो आप देख लीजिए कि 2 बार ये भी बनता है। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कब कब होती हैं, जब वो 0 डिग्री कोण बनाती हैं और 180 डिग्री कोण बनाती हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन बोले कि दोनों घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में कब कब बनेंगी, यदि टाइम कोई भी रैंडम आपको दे रखा हो तो आपको क्या करना है, बस इसी अप्रोच को अपनाना है और एक बार प्लस करना है, दूसरी बार उसी से प्लस कर देना है। इसमें तो और भी सिंपल हो गया कि एक वही टाइम ले लेना, इसमें +6 कर देना, माइनस का झंझट ही खत्म। इसी प्रकार इसमें +6 कर देना और एक बार इसी को ले लेना। और यहाँ ज़रूर मैच करेंगे कि जो हमने टाइम निकाल रखा इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो जैसे पहले वाला इन दोनों के बीच में है लेकिन दूसरा वाला इससे बाहर है, यानी इसके पहले ही बन रहा है, तो ये हमारा टाइम नहीं होगा। और ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक ही देगा, आपको याद रखेंगे माय डियर, इन चारों में से कोई एक देगा, इसलिए आपको ये सब कुछ निकालना होगा कि कौन कौन सा बन रहा है कौन कौन सा नहीं बन रहा है, और अपने ऑप्शन को उठा के देख कर टिक कर देना है। तो ये थे हमारे कुछ टाइम के कंसेप्ट और क्लियर हो गए, और लगभग MP पटवारी से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा टाइम से, यानी क्लॉक से। यहीं कुछ क्वेश्चन होंगे, 1-2 कंसेप्ट इसके और होते हैं जो बहुत रेयर केस में यानी SSC CGL वहाँ पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइम थे आपके मैंने क्लॉक से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे हम आपको डिस्कस कर दिए। तो थैंक यू सो मच माय डियर। और एक चीज़ कुछ और बता दूँ कि हालांकि मैंने डिस्कस कर रखा है कि 30 डिग्री मतलब 1 घंटे आवर स्पेस 1 आवर स्पेस पे 30 डिग्री कोण बनता है, 2 आवर स्पेस में 60 डिग्री कोण बनता है, 3 आवर स्पेस में 90 डिग्री कोण बनता है। मतलब जब आपको 90 डिग्री कोण निकालना होगा तो 3 आवर स्पेस आगे पीछे करना होगा। रिमाइंड कराता हूँ एक बार पुनः, और 180 डिग्री का निकालना होगा। 180 मतलब 6 का, यानी 180 डिग्री मतलब 6 आवर स्पेस। तो आपको एक बार क्या होगा प्लस इसमें 6 करना है, जो भी टाइम दे रखेगा एक बार वही टाइम ले लेना है।
तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें और आपको बताया था कि आपको 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है, तो आप याद रखेंगे 6 डिग्री कोण बनेगा। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री कोण बनता है। और यही 1 मिनट में आवर वाला कितने डिग्री कोण बनता है, तो पूछ ले तो 1/2 डिग्री कोण बनता है, यानी 1/2। यानी 1 मिनट में घंटे वाली सुई, ध्यान रखें माय डियर, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी। यानी जब मिनट वाली 1 मिनट चलेगी, मिनट वाली सुई पूरी 1 मिनट चलेगी, तब घंटे वाली सुई कितना चल के कितना कोण बना लेगी, तो याद रखेंगे आधा डिग्री कोण यानी हाफ। और ये 6 और ये वाला 30, यानी 1 घंटे में आवर स्पेस कितना बनता है, 30 डिग्री कोण बनता है। बस यही कुछ कंसेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और यदि कोई नया जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। टेक केयर।